Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. बच्चे we were doing chapter 17th of offences against the property and we have covered till section 389. In last video we did extortion and today we are going to discuss the next group of sections that are 390 to 402. They talk about बच्चे robbery and dacoity. Okay, we are going to discuss today what is robbery and dacoity. So starting with the very first section, that is section 390, robbery. Right बच्चे, you should know what actually robbery is. Alright, so बच्चे, in all the robbery there is either theft or extortion. Means क्या होता है, लाइक दिस इज थेफ्ट, तो इसके अंदर ही रॉबरी होती है. रॉबरी इज इनसाइड दीज क्राइम्स. इफ देयर इज एक्सटोर्शन देन रॉबरी इज जस्ट स्पीशी. ऑलराइट, तो क्या होते हैं बच्चे इंग्रेडिएंट्स, या तो थेफ्ट होगा या एक्सटोर्शन होगा या बोथ. ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस व्हेन this extortion converts into robbery. राइट, एक्सटोर्शन कब रोबरी में कन्वर्ट होता है. ध्यान से सुनना बच्चे, हमने एक्सटोर्शन पढ़ लिया था जिसमें इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ फियर और इंजरी एंड देयर इज डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, देन वन पर्सन डिलीवर्स दैट प्रॉपर्टी टू द अदर इन फ्लुएंस ऑफ दैट इनसिक्योरिटी और अंडर द फियर. राइट, फियर में वो दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी दे देता है. यही पढ़ा था हमने एक्सटोर्शन में. नाउ रॉबरी में क्या होता है बच्चे, द एक्यूज्ड वाज प्रेजेंट बिफोर द विक्टिम. फर्स्ट थिंग इज दैट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड इज नेसेसरी. राइट, ऑफ एक्यूज्ड. ऑलराइट, सेकंड क्या होता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटोर्शन कब रॉबरी बन जाता है. That is, property was delivered there and then, means at the moment delivery of property. Moment only property is delivered. समझ में आया बच्चे. And the third one is there was the fear of instant death. Right, fear of आपके सर पर आपको ऐसे लगता है कि मौत मंडरा ही रही है. राइट, आप इतने डर में होते हो. देयर इज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू वन सेल्फ और टू समवन एल्स इन हुम यू आर इंटरेस्टेड. लाइक कि मतलब इंस्टेंट डेथ या आपकी हो या आपके जो बहुत क्लोज्ड वन है उनके फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ हो. राइट, सो एक्सटोर्शन रॉबरी में कब होता है, व्हेन ऑल दीज थ्री रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, then extortion converts into robbery. Alright बच्चे, I'll give you example like A is inside the house, B standing outside the house and one C calls to A. ठीक है, ये A का बच्चे घर है, यहाँ पर B खड़ा है और इस A के पास किसी C का कॉल आता है and he says that if he did not give his agent B, मतलब C का एजेंट है. कौन है बच्चे, ये B. तो इसने कहा A को फ़ोन करके कि अगर तुम B को इमीडिएटली पैसे नहीं दोगे then he will kill his child. So if A delivers that money, यहाँ पर A एकदम से B को मनी दे देता है, तो आप यहाँ पे ये नहीं कहोगे एक्यूज तो C था और वो यहाँ पे प्रेजेंट थोड़ा था तो फर्स्ट नहीं होगी कंडीशन. नो, एजेंट को ये माना जाएगा बच्चे दैट प्रेजेंस ऑफ एज वुड मीन द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल हिमसेल्फ. लाइक बी अगर यहाँ प्रेजेंट है तो माना जाएगा सी ही प्रेजेंट था, एजेंट और प्रिंसिपल को सेम ही माना जाएगा. राइट, तो फिजिकल प्रेजेंस है वहाँ पे. अब आपने इस एग्जांपल में देखा इंस्टेंट डेथ कि आपके बच्चे को मैं मार दूंगा, जल्दी से प्रॉपर्टी दीजिए. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइक इफ ए कम्स टू बी with some stamp papers and ask B to sign it and B refuse thereafter. Right, so A caught hold of B and pinned him down the ground and forcefully makes him to put thumb on impression on it. So here यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, ये extortion नहीं है.
राइट, देर इज़ नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड देर इज़ ऑल्सो नो थेफ्ट, क्योंकि थेफ्ट भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हर्ट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, क्रिमिनल यूज़ ऑफ फोर्स है। एक्सटॉर्शन होने के लिए क्या है, प्रॉपर्टी डिलीवर होनी चाहिए। तो एक्सटॉर्शन नहीं है तो रॉबरी भी नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आया बच्चे? ये मैंने एक एक्सेप्शन दी थी आपको कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या होता है कि if B says to A, give me money or I'll kill or I'll publish a documentary या defamatory news against you, तो यहाँ A खुद अलमीरा से पैसे निकाल कर B को दे देता है। दिस इज़, ये क्या हुआ बच्चे, एक्सटॉर्शन है, क्योंकि उसने डर से प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी किसको, A को। देयर इज़ द कॉन्स्टेंट फियर, राइट। एंड इफ B says to A, give me money or I'll kill you, दिस इज व्हाट, यहाँ उसने रॉबरी किया, बिकॉज देयर इज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। समझ में आया बच्चे, एक्सटॉर्शन और रॉबरी का डिफरेंस? बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बट अगर आप समझोगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, राइट। बी ने बंदूक दिखा के ए को बोला मुझे पैसे दे, और उसने उस डर से प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी, राइट। तो यहाँ पर क्या था, रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन, बिकॉज बंदूक को देख के ही वॉज इन फियर। समझ रहे हो बच्चे? Okay, now move to the other part when this theft becomes robbery. अभी हमने extortion किया है बच्चे. Now we will discuss when this theft becomes robbery. Coming to this part, क्या होता है बच्चे, यहाँ थेफ्ट में बहुत सी स्टेजेस होती हैं. एक स्टेज होता है when moving towards the object that would be in order to committing the theft, right? आप थेफ्ट चोरी करने जा रहे हो, बाई चांस चोर जा रहा है और वो प्रॉपर्टी के पास पहुंच रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जा रहा है. एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, मतलब उसने उस ऑब्जेक्ट को उठा लिया, यहाँ पर उसने थेफ्ट कमिट कर दी. देन रनिंग अवे विद दैट प्रॉपर्टी, इट्स लाइक यू आर टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी. ये थर्ड स्टेज हुई. फोर्थ, इफ रन्स अवे बट नॉट टेक द प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी लेके नहीं जा रहे बट फिर भी भाग रहे हो, देन इट वुड बी अटेम्प्ट ऑफ टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी. समझ में है ना भैया, चोरी कैसे कैसे की जा सकती है. स्टेजेस क्या होते हैं, ये बाई चांस प्रॉपर्टी है, ये चोर आया है, जब चोर उस प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप. आपने उसको उठाया और उसको लेके चलने लगे, दिस इज सेकेंड स्टेप, राइट. एंड नाउ रनिंग अवे विद दिस इज थर्ड. और कई बार आप प्रॉपर्टी को वहीं छोड़ जाते हो, उठाई तो बट उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो फिर आप भाग रहे हो, दैट वुड बी फोर्थ स्टेप. समझ में आया. सो इफ इन एनी ऑफ दीज 4 स्टेजेस, ये जो थेफ्ट की 4 स्टेजेस हैं, इफ इन एनी ऑफ दीज एक्यूज्ड कॉजेज अ वॉलेंटरली फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ. समझ में आया बच्चे, चोरी करते हुए अगर वो इंस्टेंट डेथ का फियर दिखाएं, हर्ट का, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, और एक्चुअली कॉजेज डेथ और हर्ट, देन इट इज़ रॉबरी. तब वो एकदम से रॉबरी बन जाएगी. तो आपने रॉबरी में एक चीज़ कॉमन देखी, क्या बच्चे, देयर इज़ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, राइट. अगर ये एलिमेंट नहीं है तो वो या तो एक्सटोर्शन होएगा या थेफ्ट होगा अकॉर्डिंगली. बट इफ दिस एलिमेंट प्रेजेंट, देन दैट बिकम्स रॉबरी. ऑल राइट, अंडरस्टूड. एग्जाम्पल देती हूँ मैं बच्चे, क्या, इफ़ ए वॉज स्लीपिंग, चोर आता है और अलमीरा से पैसे चुरा लेता है, दिस इज़ जस्ट कॉमन थेफ्ट, नो कंसेंट, प्रॉपर्टी इज टेकन. बट इफ़ ए सो नहीं रहा है और बी उसे कहता है इफ़ यू स्टॉप मी आई विल हर्ट यू, गेट अवे, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी खुद ले जाता है थेफ्ट की तरह ही, बट यहाँ पर उसने उसको डराया भी है, दैट इज़ रॉबरी. कंसेंट इज टेकन बट इट वॉज टेकन इन फियर, राइट. समझ में आया बच्चे. अगर प्रॉपर्टी देते हुए कुछ जेवरात खुद से उठा ले वो, दैट इज़ जस्ट अ थेफ्ट, राइट. बट वो अगर उसको डरा के दिखा के लेके जा रहा है, दैट वुड बी अ रॉबरी, राइट. तो मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स और देती हूँ. लाइक इफ़ ए इज़ रनिंग अवे विद द प्रॉपर्टी एंड बी स्टार्ट्स चेजिंग हिम, उसके पीछे भागता है बी, ठीक है, ये ए है, ए इज़ द पर्सन हु इज़ टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी, बी उसके पीछे 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 भागता है. देन ए टर्न्ड अवे एंड फायर 2 bullets एट बी, गोली चला देता है, बट बी डिडंट रिलेंट,
पीछे नहीं हटता है बी एंड स्टिल कंटिन्यू चेजिंग हिम. नाउ ए लेटर kept द प्रॉपर्टी एंड रैन अवे. अब ए वहीं पे प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, भाग जाता है. Right, here it would be robbery as he already moved the property and he was in the fourth stage. Alright बच्चे, वो जब भाग रहा था तब वहाँ पे वो प्रॉपर्टी छोड़ के भागा, बट उसने बुलेट फायर की, उसकी तरफ से रॉबरी हो चुकी है. ओके, बट इफ़ ही कीप्स द प्रॉपर्टी एंड बी टेक्स द प्रॉपर्टी बट ही स्टिल कॉन्टिन्यूड. अगर बी फिर भी प्रॉपर्टी लेके, बाई चांस ए भागते भागते यहाँ छोड़ गया, बी ने प्रॉपर्टी उठा ली, बट वो फिर भी चाहता है कि मैं ए को पकड़ूँ, असली चोर को पकड़ूँ ही पकड़ूँ, देन ही स्टिल ए फायर्स. अब ए अगर फायर करे फिर से बैक फायर, देन ही कैन नॉट बी सेड टू बी इन फोर्थ स्टेज एंड इट वुड नॉट बी अ रॉबरी. ये रॉबरी नहीं होगी, ये क्या होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, बिकॉज नाउ ही इज़ नॉट एक्टिंग एज टू सेव द प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में नहीं भाग रहा कि मैं चोरी करने से या मेरे को ये प्रॉपर्टी हड़प लूँगा. नो, अब वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसकी छोड़ चुका है, स्टिल वो दूसरा बंदा उसके पीछे भाग ही रहा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, नॉट टू सेव द प्रॉपर्टी बट टू सेव हिमसेल्फ, एंड दिस वुड बी अटेम्प्ट टू मर्डर. एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं बच्चे? मैं आपको हर तरीके का एग्जाम्पल दे रही हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं. ओके, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, सो यू शुड गेट क्लियर द कंसेप्ट अकॉर्डिंगली. ओके, वन थिंग बच्चे, एग्जाम्पल सुनिए क्या है. अ लेडी वॉज वियरिंग एन ईयरिंग इन हर ईयर. राइट, ईयरिंग डालती हैं, and then like B comes and snatches it. As a result, she got cut in her ear. So when he moves, it's theft. Right, जैसे ही उस B ने चोरी करी थी वो theft हो गया, and the cut was caused in committing the theft. अगर वो cut आ गया, that would be robbery. Right, even though the theft was not having the intention to, thief को intention नहीं थी कि वो cause करेगा उसको cut, but knowledge तो थी कि ऐसा होने से कट लग सकता है, तो ये एक रॉबरी का एग्जाम्पल बन गया. थेफ्ट प्लस रॉबरी. थेफ्ट किस में कन्वर्ट होगी, रॉबरी में, अगर उसके ईयर में कट हो जाएगा तो. समझ में आया बच्चे? वन मोर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज सिटिंग with his hand rested on the window. खिड़की से बाहर निकाल कर अपना हाथ बैठा है. A person B comes, like A, and this person B comes and snatches the watch. उसके हाथ पे घड़ी बंदी, वो ले जाता है. When A comes to know, he tries to catch B, but कोई C आके क्या करता है, A को रोकता है, like don't run. राइट, एंड सी स्टॉप हिम बाय गिविंग हिम 3-4 स्लैप्स. उल्टा एक को थप्पड़ भी मारता है, उसकी घड़ी भी गई और बेचारा पिट भी रहा है. सो यहाँ पर क्या हुआ, इफ़ बी एंड सी दोनों बोथ कॉमन इंटेंशन में काम कर रहे होते तो क्या होती है, if they, and not if they were acting independently. if they were acting together it would be robbery. ये रॉबरी होती क्योंकि उसकी चोरी भी हुई है और उसको मार भी पड़ी है. बट इफ़ ये इंडिपेंडेंटली है, मतलब बी ने अपनी चोरी करके वो जा चुका है, सी अलग से उसको मार रहा है, दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. सो बी वुड बी लाइबल ओनली फॉर थेफ्ट एंड सी वुड बी लाइबल फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और कोजिंग हर्ट, जो भी सिचुएशन बनती है. समझ में आया बच्चे? बहुत अच्छे से. This is your all examples about robbery, how robbery is related to theft and to extortion, how extortion converts to robbery, and what are the conditions of theft when they convert into robbery. So main thing you should keep in your mind that there is the fear of instant death in the mind of a victim by the accused. All right, now coming to the next section बच्चे, that is dacoity. right, dacoity को हम बोलते हैं डकैती भी. right, so dacoity क्या करता है बच्चे, डिस्कस. when robbery, मेन चीज़ क्या है, robbery is committed by 5 or more people, right, that will constitute dacoity. तो आपने कई बार सुना भी होगा, like there was a gang robbery. Gang robbery is similar to dacoity. Okay, so
रिमेनिंग सेक्शंस आर रिलेटेड टू दिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब क्या कहा गया बच्चे, इफ़ देर इज़ अटेम्प्ट एंड एडिंग ऑफ डकैती, हेल्प की गई है, दैट इज सिमिलर टू द ऑफेंस ऑफ डकैती ओनली, एंड द पर्सन विल गेट सेम पनिशमेंट. ओके. अब जो डकैती होती है बच्चे, इट इज़ कमिटेड इन 4 parts. Okay, there are several stage of it, and the 4 stages we are going to discuss are, डकैती को 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट स्टेज इज इंटेंशन, मतलब जब आपकी इंटेंशन बन जाती है, आप अपने माइंड में एक प्लान बना लेते हैं कि हमें डकैती करनी है, right? You assemble for the purpose of committing the dacoity. That is discussed in and punished under section 402. Give a reading to this section, very important. Next stage comes, bache, this is your first. The second one is the preparation. Okay, you prepare for the dacoity, like you make plan, you collect weapons, you collect arm and men. This is all related to the preparation. This is also punishable under section 399. रीडिंग देनी है बच्चे, जो सेक्शंस आपको बता रही हूँ साथ साथ, जिस भी मेन हेडिंग से रिलेटेड है उनको साथ साथ रीड कीजिए, ताकि जब आप क्वेश्चन लिखो, एक नोट लिखो, तो आपको पता हो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे कौन से सेक्शन अदर इंक्लूड करने हैं. ओके, मूविंग टू द थर्ड पार्ट आफ्टर प्रिपरेशन, दैट इज अटेम्प्ट. ओके, आप अटेम्प्ट करते हैं, देन जो हम 391 में ही डिस्कस करते हैं, अटेम्प्ट फॉर डकैती. अब अटेम्प्ट करने के बाद बच्चे रिजल्ट होता है वो कंप्लीट भी हो जाए ना भी हो. सो योर फोर्थ स्टेज इज कंप्लीशन, राइट, एंड कंप्लीशन इज ऑल्सो डिस्कस्ड अंडर 391. सो डकैती के 4 स्टेजेस होती हैं और ये 4 पूरी होना ज़रूरी है. कंप्लीशन नहीं होगी तब तक वो डकैती नहीं मानी जाएगी. ऑलराइट बच्चे, तो ध्यान में रखने के हैं बच्चे 4 के 4 स्टेजेस easily. So if there are 5 or more people doing a robbery constitute dacoity. अब इससे रिलेटेड जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बच्चे, that is I'm briefly telling you here about 2 things. Okay, keep your focus. If 5 people have been charged for dacoity, ठीक है बच्चे, 5 लोगों पर डकैती का चार्ज लगा है. जब उनका कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, केस हैंडल हो रहा था, इफ़ 2 आर एक्विटेड फ्रॉम द कोर्ट, इनमें से 2 को एक्विट कर दिया कोर्ट ने, बरी कर दिया है. नाउ रिमेनिंग आर 3. तो क्या अब 3 पे डकैती का चार्ज चलेगा? आंसर विल बी नो. दे विल नाउ नॉट बी पनिश्ड फॉर डकैती एंड दे विल बी चार्ज्ड अंडर रॉबरी. अब उन पे रॉबरी का चार्ज लगेगा, बिकॉज फॉर डकैती वी नीड 5 पीपल एंड दैट्स द नेसेसिटी. एंड इफ़ 2 आर एक्विटेड, द रिमेनिंग 3 विल बी चार्ज अंडर ओनली रॉबरी. अब उन पे डकैती नहीं लगेगी. इसी से रिलेटेड बच्चे हमारा दूसरा केस आता है. इफ़ 5 पीपल हैव बीन चार्ज फॉर डकैती, सेम थिंग, बट इफ़ 2 आर नॉट कॉट बाय पुलिस, 2 पकड़े नहीं जा रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, राइट, they are still running away from police. Okay, so जो 3 पकड़े जा चुके हैं, अब क्या उन पे अब डकैती लगेगी? What do you say? Court had proved that all the 5 are accused, then 3 पे जो चार्ज लगेगा वो डकैती का ही लगेगा. अगर उनकी डकैती प्रूव हो चुकी है कि yes they did डकैती, then if 2 are still not under the catch of police, the remaining 3 will still be liable for डकैती और उन पे डकैती का ही चार्ज लगा रहेगा, until and unless कोर्ट ही उन्हें ये नहीं मान लेती that they are acquitted from this charge. ओके, समझ में आया बच्चे? ये रिमेनिंग सेक्शंस आफ्टर डकैती मैंने आपको बता दिए, इनमें सब में डिस्कशन है. अच्छे से रीड कीजिए क्या पर्टिकुलर सेक्शन कह रहा है. Important, I am telling you, headings I am discussing with you, examples I am telling you, read them carefully. There will be no doubt in any of these concept, and still if you have any problem, comment below, I'll discuss the same. In next video we are going to start the next very important part. Okay, stay tuned, have a good day, thank you.